हाय एवरीवन एंड वेलकम टू सीईटी किंग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिक्शनरी रैंकिंग के ऊपर एक बढ़िया कंसेप्ट जिससे आप कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप शॉर्टकट अप्लाई कर लो या फिर आप लॉन्ग कन्वेंशनल अप्रोच अप्लाई कर लो। अब लॉन्ग कन्वेंशनल अप्रोच में दिक्कत क्या है कि वो एक तो बहुत लंबा प्रोसेस है और उसमें एरर के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं इस कंसेप्ट के ऊपर एक बढ़िया शॉर्टकट जिसे आप अप्लाई करके अपना तुरंत आंसर निकाल सकते हो विद इन 2 to 3 मिनट्स। अब ये जो ट्रिक है इसमें मैंने रिपीटिंग वालों को भी लिया है, मतलब उन वर्ड्स को जिसमें कि अल्फाबेट्स रिपीट करते हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि उन वर्ड्स को जिसमें कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं करता। तो चलिए आज कुछ नया कंसेप्ट सीखते हैं। तो कंसेप्ट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीईटी किंग ने अपना लॉन्च किया है प्रोग्राम फॉर कैट 2023, जिसके बारे में आप गिवन नंबर्स पे भी कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो अब जैसे कि इस क्वेश्चन में मेरे से पूछा है कि रैंक बता दो किसकी, सक्सेस की। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको सक्सेस लिख लेना है ऐसे गैप देके SUCCESS। उसके बाद आपको क्या करना है, जो सबसे छोटा अल्फाबेट है उसे देनी है रैंकिंग 1, मतलब ये भी 1। उसके बाद है E, तो उसे दे दी मैंने रैंकिंग 2। तो सारे S को दे दी मैंने रैंकिंग 3, इस तरह से। उसके बाद है U, उसे दे दी मैंने रैंकिंग 4। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पकड़ना है लेफ्ट मोस्ट लेटर S और उससे राइट में देखना है कि उस अल्फाबेट की रैंक से कितने कम अल्फाबेट है। अब जैसे इस केस में मैंने S को पकड़ा तो S के राइट में एक तो C छोटा है, एक ये C छोटा है और ये एक E छोटा है। तो 3 ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो कि S से छोटे हैं राइट मोस्ट साइड में। तो ऊपर आ गया 3 और नीचे आएगा रिपीटिंग का केस। मतलब अगर S ये वाला पकड़ा है तो इसे इंक्लूड करके 3 S रिपीट कर रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल। उसके बाद 2 C रिपीट कर रहे हैं इसके राइट में तो 2 फैक्टोरियल। तो इस तरह से ये आ जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको U पकड़ना है। U के राइट में देखना है कि उससे कम रैंक के कितने अल्फाबेट्स हैं। अब इस केस में मुझे दिख रहा है 2 C हैं, एक E है और 2 S हैं, मतलब 5 अल्फाबेट्स हैं। तो ऊपर आ गया 5। रिपीट कितने कर रहे हैं, 2 C रिपीट कर रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल। उसके बाद 2 S रिपीट कर रहे हैं तो अगेन 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से मैंने C को पकड़ा। C की राइट में से कितने अल्फाबेट्स हैं जिनकी रैंक C से कम हो, तो कोई अल्फाबेट नहीं है तो यहाँ आ गया 0। इसी तरह से यहाँ भी 0। अब E को पकड़ा, क्या E के राइट में कोई ऐसा अल्फाबेट है जिसकी रैंक E से कम हो, नहीं है तो 0। S के राइट में है क्या, नहीं है तो अगेन 0। इधर भी अगेन 0। अब आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है उनके नीचे ऐसे, जैसे मैंने लगा रखा है। और उसके बाद आपको राइट मोस्ट साइड से ऐसे लिखना है 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल इसी सीक्वेंस में चलेंगे जब तक आपका अल्फाबेट खत्म नहीं हो जाता। और फिर आपको बस सॉल्व करना है, मतलब ये मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करना है, ये एंड ये, और फिर उन सबको ऐड कर देना है तो आपका आएगा 330। अब लास्ट स्टेप क्या है कि आपको एक 1 जो है वो हर बार ऐड करना है आखिरी में, जब आपका मल्टीप्लायर ऐड करके आंसर आ जाए। आप जब 1 ऐड करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी, इस केस में आ रही है 331, तो इसकी रैंक हो जाएगी आपकी 331। तो आओ अब एक और क्वेश्चन करते हैं और इसकी थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो अब अगला सवाल कह रहा है कि EAMCET की रैंक बताओ। तो पहला स्टेप क्या था कि मैंने खुला लिख दूंगा EAMCET। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या था, जो सबसे छोटा अल्फाबेट है उसे देनी है रैंकिंग 1, फिर उसके बाद वाले को 2, फिर उसके बाद वाले को 3। अब यहाँ पे 2 E हैं, मतलब रिपीट हो रहे हैं तो दोनों को सेम रैंकिंग। उसके बाद वाले को 4 एंड उसके बाद वाले को 5। उसके बाद का स्टेप यह था कि आपको पकड़ना है लेफ्ट मोस्ट अल्फाबेट और चेक करना है कि उसकी रैंक से कितनी कम रैंक वाले राइट में पड़ रहे हैं। मतलब जैसे मैंने E को पकड़ा, E के राइट में से कितने अल्फाबेट्स हैं जिनकी रैंक E से कम हो, तो मैंने देखा एक ये है और 2 ये हैं, तो ऊपर आ गया 2। और रिपीट कितने कर रहे हैं इंक्लूडिंग E खुद रिपीट कर रहा है तो मतलब 2 फैक्टोरियल। फिर अगला अल्फाबेट पकड़ा A की राइट में क्या कोई ऐसा अल्फाबेट है जिसकी रैंक A से कम हो, नहीं है तो हो गया 0। फिर पकड़ा M के राइट में क्या कोई ऐसा अल्फाबेट है जिसकी रैंक M से कम हो, हाँ है, C एंड E, तो आ गया 2।
फिर ऐसे ही सी को पकड़ा, यहाँ आया 0, ई को पकड़ा, यहाँ आया 0, अब टी को पकड़ा और टी के राइट में कोई ऐसा अल्फाबेट ही नहीं है जिसकी रैंक टी से कम हो, तो आ गया 0। उसके बाद का स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई साइन ऐड कर देना इस तरह से, और फिर आपको राइट मोस्ट साइड से फैक्टोरियल की सीक्वेंस लिखनी है जैसे कि मैंने लिख रखी है, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। और फिर आपका फाइनल स्टेप क्या है, आपको इन्हें सॉल्व करना है। 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये जिनमें मैं सर्कल कर रहा हूं इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड कर देना है। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 132। पर क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है, मैंने आपसे कहा था कि जो भी आपका आंसर है सॉल्व करके उसमें एक +1 ऐड कर देना, तो ये आएगा मेरा 133। मतलब कि EAM CET की रैंक हो जाएगी आपकी 133, विच इज आवर फाइनल आंसर। आई होप कि ये शॉर्टकट आपको हेल्पफुल लगा होगा और आपके एग्जाम में शॉर्टकट जरूर काम आएगा, जिससे कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। ऑल्सो इफ यू वांट टू नो एनी कोर्सेज ऑफर्ड बाय CET King, then you can call or WhatsApp any of the numbers given below. All the best.